नमस्कार और स्वागत है। आज हम मन की गहराइयों में उतरेंगे और एक ऐसी जबरदस्त तकनीक के बारे में जानेंगे जो हमारे सोचने का पूरा तरीका ही बदल सकती है। और आज की हमारी पूरी बातचीत का जो सार है वो इसी एक विचार में छिपा है। ये हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों के कैदी क्यों बने, हम उनके मालिक भी तो बन सकते हैं, है ना? कभी कभी ऐसा लगता है ना कि दिमाग में एक ट्रेन चल रही है, विचारों की ट्रेन जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ये बहुत कॉमन फीलिंग है, हम सब इसे महसूस करते हैं। पर सोचिए, क्या हो अगर इस पूरे शोर को शांत करने का स्विच हमारे ही अंदर हो। तो चलिए इसी रहस्य को आज सुलझाते हैं। हमारे मन की सारी उथल पुथल का जवाब असल में हमारे ही अंदर है और उसे हम कहते हैं आंतरिक साक्षी। अब ये कोई मैजिकल पावर नहीं है, ठीक है? ये हमारी ही चेतना, हमारी ही अवेयरनेस का एक हिस्सा है जो बस देखता है, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी लगाव के, बस एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर। सोचिए, जैसे कोई नदी किनारे बैठकर बस पानी के बहाव को देख रहा हो। इस आइडिया को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ 3 बहुत अच्छे उदाहरण हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक रेलवे क्रॉसिंग पर रुके हुए हैं और हमारे सामने से एक ट्रेन गुजर रही है। वो ट्रेन हमारे विचार हैं। हमें उस ट्रेन पर चढ़ना नहीं है, बस उसे गुजरते हुए देखना है। या फिर एक घूमते हुए पहिए का वो सेंटर पॉइंट जो हमेशा स्थिर रहता है। साक्षी भाव बिल्कुल वैसा ही है। और मजे की बात यह है कि संस्कृत में इसके लिए एक शब्द है, साक्षी। इसका मतलब है अपनी आंखों से देखना। पर इसका एक और बहुत गहरा मतलब है, पहिए का केंद्र। बिल्कुल वैसे ही जैसे पहिया चाहे कितना भी घूमे, उसका सेंटर हमेशा अपनी जगह पर टिका रहता है। ठीक वैसे ही साक्षी हमारे मन के तूफान के बीच में वो शांत केंद्र है। तो यहाँ देखिए, मन की 2 अलग अलग स्टेट्स हैं। एक तरफ हम विचारों में पूरी तरह खो जाते हैं, उनके साथ बह जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, और दूसरी तरफ हम एक दूरी बनाकर बस उन्हें देख रहे होते हैं, एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह। यही वो कमाल का शिफ्ट है जो साक्षी भाव लेकर आता है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि ये सब करना जरूरी क्यों है? क्यों ना विचारों में बह जाने दिया जाए? ये असल में 2 रास्तों के बीच एक चॉइस की तरह है, और यकीन मानिए दोनों रास्तों की मंजिल बहुत बहुत अलग है। तो क्या होता है जब हम साक्षी नहीं बनते? ज्यादातर लोग अनजाने में एक दूसरा रास्ता चुन लेते हैं, एक ऐसा रास्ता जो मदद करने के बजाय मुश्किलों को और बढ़ा देता है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। वो रास्ता है विचारों को दबाना, यानी कि थॉट सप्रेशन। है ना, ये कितना लॉजिकल लगता है। कोई नेगेटिव थॉट परेशान कर रहा है तो बस उसे दिमाग से धक्का मारकर बाहर निकाल दो। लेकिन साइंस हमें कुछ और ही बताता है। इसे कहते हैं द रीबाउंड इफेक्ट। ये एक मजेदार लेकिन बहुत जरूरी बात है। ये कुछ ऐसा है कि अगर मैं कहूं एक गुलाबी हाथी के बारे में बिल्कुल मत सोचना, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? जाहिर है, एक गुलाबी हाथी। जिस विचार को हम जितनी जोर से दबाने की कोशिश करते हैं, वो उतनी ही ज्यादा ताकत से वापस आता है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, एक बहुत जरूरी साइंटिफिक स्टडी हुई। इसमें पाया गया कि जिन लोगों ने गंभीर ट्रॉमा झेला था, उनके स्ट्रेस का लेवल इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा था कि ट्रॉमा कितना बड़ा था, बल्कि इस बात पर कर रहा था कि वो अपने विचारों को दबाते थे या नहीं। मतलब विचारों को दबाना प्रॉब्लम को और बढ़ा रहा था। और साक्षी भाव यानी माइंडफुलनेस एक शील्ड की तरह, एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहा था। ये चार्ट उसी स्टडी के रिजल्ट को एकदम साफ साफ दिखाता है। एक तरफ देखिए, थॉट सप्रेशन यानी विचारों का दमन। जहां ये ज्यादा है वहां पीटीएसडी के लक्षण भी ज्यादा हैं। और दूसरी तरफ डिस्पोजिशनल माइंडफुलनेस यानी साक्षी भाव। जहां ये ज्यादा है वहां लक्षण कम हैं। मतलब कनेक्शन एकदम सीधा और साफ है। तो चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। इस साक्षी भाव को अपनी लाइफ में कैसे लेकर आएं? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी प्रैक्टिस है, जिसे कोई भी कभी भी और कहीं भी कर सकता है। यहाँ कुछ आसान से स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले आराम से बैठ जाएं, अपनी सांस पर ध्यान दें। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। अब सांस लेते समय मन में सोचें 100 और सांस छोड़ते समय हम, सोहम। और बस अपने अंदर थोड़ा पीछे हट जाएं और अपने मन को एक दूरी से देखें। जब कोई विचार आए, जो कि आएगा ही, तो उसे लड़ना नहीं है, उसे जज भी नहीं करना है। बस उसे नोटिस करें, जैसे आसमान में बादल को देखते हैं, और फिर आराम से अपना ध्यान वापस सोहम पर ले आएं। बस इतना ही करना है। और आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रैक्टिस सिर्फ दिमाग को शांत करने का एक टूल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारे मैं के परिभाषा को ही बदल देती है।
ये बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है। जैसे एक बदसूरत बत्तख का बच्चा एक दिन पाता है कि वो तो एक हंस है, वैसे ही हम भी ये पाते हैं कि हमारे दिमाग में आने जाने वाले ये विचार हमारा असली रूप नहीं है। वो तो बस आते जाते पैटर्न है। विचार तो मौसम की तरह हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन हम वो आसमान हैं जो हमेशा वही रहता है, स्थिर। और यही आज की पूरी बातचीत का निचोड़ है। हम वो विचार नहीं है जो हमारे मन में चल रहे हैं, हम वो चेतना है जो उन विचारों को देख रही है। तो हम आपको इसी गहरे सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। अगर हम अपने विचार नहीं हैं, तो फिर हम कौन हैं? शायद इसका जवाब शब्दों में नहीं, बल्कि उस अनुभव की खामोशी में मिलेगा।